सिंध में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र सूबाई वज़ीर औकाफ और फोकल पर्सन डाउन स्ट्रीम कोटरी बैराज बराए फ्लड एमरजेंसी सैयद रियाज हुसैन शाह शराजी की जेर सदारत एक हंगामी इजलास चीफ इंजीनियर कोटरी बैराज के दफ्तर में मुनक्किद हुआ, जिसमें MNA सादिक अली मेमन, MNA तारिक अली शाह जामोट, पीपल्स पार्टी हैदराबाद के सदर आजिज धामरा, एडवाइजर टू CM अब्दुल जब्बार खान, MPA डॉक्टर सिकंदर अली शोरो, तनवीर हैदर शाह शहराजी, मदद अली शाह काजमी और गुलाम नबी समेत समाजी नुमाइंदों ने शिरकत। इजलास में चीफ इंजीनियर कोटरी बैराज, कमिश्नर हैदराबाद फैयाज अब्बासी, डिप्टी कमिश्नर जामशोरो गजनफर अली कादरी, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद महकमा आबपाशी के अफसरान, सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर बेगार सर्कल और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समेत मुताल्लिका इदारों के अफसरान भी शरीक हुए। इजलास के दौरान सैयद रियाज हुसैन शाह शहराजी को कोटरी डाउन स्ट्रीम की सूरत हाल और हिफाजती इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई, जहां अवाम के जान माल के तहफ्फुज के लिए मौसर इकदामात पर जोर दिया गया और फैसला किया गया कि तमाम इदारे हाई अलर्ट रहेंगे ताकि किसी भी मुमकिन खतरे से बर वक्त निपटा जा सके। सूबाई वजीर रियाज हुसैन शाह शहराजी ने कलम की ताकत न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पानी आएगा, अगर 5-6 लाख कोटरी बैराज से अगर पानी रुका होगा तो 90% कच्चा डूब जाएगा। कच्चे में लाखों लोग रहते हैं, लेफ्ट बैंक पे, राइट बैंक में 4 जिला तकरीबन लगते हैं। हैदराबाद का कुछ हिस्सा छोटा सा है, मगर टनो मोहम्मद खान, बिजावल डिस्ट्रिक्ट और जामशोर डिस्ट्रिक्ट और खट्टा डिस्ट्रिक्ट, इसमें ज़्यादातर लोग कच्चे में रहते हैं। पानी मेन जो आ रहा है पंजाब से आ रहा है। ये सितंबर में 10-11 तारीख के तकरीबन करीब यहाँ पर कोटरी बैराज से आएगा। कोटरी बैराज से लेके डाउन स्ट्रीम, कोटरी बैराज डाउन स्ट्रीम में और मोहम्मद अली खान मलखान जो मिनिस्टर हैं, हमें ड्यूटी लगाई है। चीफ इंडस्ट्री से मुराद साहब ने फोकल पर्सन है, तो लोगों को हम कल भी हमने चीफ डिपार्टमेंट के लोग थे उनको रखे कि विजिट की, जहाँ जहाँ खुदा ना खासा कोई खतरा है कि कहीं ना पड़ जाए बंदों को वहाँ देख रहे हैं। मगर ये अगर पानी आएगा, अगर 5-6 लाख कोटरी बैराज से अगर पानी रुका होगा तो 90% कच्चा डूब जाएगा। कच्चे में लाखों लोग रहते हैं, लेफ्ट बैंक पे, राइट बैंक में 4 जिला तकरीबन लगते हैं। हैदराबाद का कुछ हिस्सा छोटा सा है, मगर टनो मोहम्मद खान, बिजावल डिस्ट्रिक्ट और जामशोर डिस्ट्रिक्ट और खट्टा डिस्ट्रिक्ट, इसमें ज़्यादातर लोग कच्चे में रहते हैं। कच्चे में ऐसे नहीं है कि फॉरेस्ट की बात है, वो ज़मीनों के लोगों की अपनी मालसी ज़मीन है, वहाँ पर से उनके गाँव लगे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मदद करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास मुतवक्को है जो सैलाबी रेला पंजाब से आ रहा है सिंध की जानिब। इस वक्त ये जो रेला है वो पंचनद नहीं पहुंच रहा है, लिहाजा एग्जैक्ट जो रीडिंग आएगी पंचनद पे उससे ही जो हमारे प्लान्स हैं उसकी हमें जो एग्जीक्यूशन है उसका जो एक अंदाज़ा है वो तभी हो सकता है जब हमें रीडिंग्स पता लगेंगी कि हमारे पास गुड्डू और सक्कर बैराज पे क्या है। अलबत्ता गवर्नमेंट ऑफ सिंध खुसूसन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब के जो हमें डायरेक्शंस मौसूल हुए हैं, जो उनकी हिदायत मौसूल हुई हैं, उसके मुताबिक हमारी सुपर फ्लड की तैयारियां हैं जो तकरीबन 8 से 10 लाख तक जाता है। इस 8 से 10 लाख तक का अगर रेला यहाँ पे मौजूद होता है तो जो गांव, यूनियन कमेटीज़, इलाका जहाँ जितने भी हैं इफेक्ट होंगे, उनका हमने कल सर्वे मुकम्मल कर लिया है। आबादियों से जाके मिले हैं, उनको बताया है कि किस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। जो लोग बंदों पे रहते हैं वो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, खाना बदोश होते हैं मोस्टली ये लोग, उनको अंदाज़ा होता है कि किस सूरत हाल में यहाँ से शिफ्ट होना ज़्यादा बेहतर है। तो ज़ाहिर बात है उनसे जो कोऑर्डिनेशन हुई है उसमें उन्होंने यकीन दिलाया है कि जो ही अगर हमें यहाँ पे मतलब कन्वे होता है कि गुड्डू सक्कर बैराज पे क्या रीडिंग है तो इंशाल्लाह इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल ताउन करते वक्त वो शिफ्ट हो जाएंगे। ज़ाहिर बात है कि जब सक्कर बैराज पे रेला पहुँचता है तो उसको यहाँ पे कोटरी बैराज पहुँचने में 7 से 8 दिन का टाइम लगता है। ये एम्पल टाइम है जिसमें हमने जो जगह आइडेंटिफाई कर रखी हैं, जो हमने टेंट सिटीज़ या रिलीफ कैंप्स बनाने हैं, वहाँ पे हम पॉपुलेशन कन्वीनियंटली मूव कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड की जाएगी, इसमें टेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे और जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से, जिसके लिए हमें खुसूसन इंस्ट्रक्शंस मौसूल हो चुके हैं, हमारे कंटीजेंसी प्लान बने उस निस्बत के हैं। तो मुझे उम्मीद है इरीगेशन डिपार्टमेंट के तावन से जो हमारे कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने यकीन दिलाया है कि हर तरह की जो भी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हर नेसेसरी रिसोर्स प्रोवाइड की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि जिस लेवल पे प्रिपरेशंस हमारी हो चुकी हैं तो इंशाल्लाह खुदा न खास्ता अगर कोई बड़ा रेला आता है तो हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और अपनी विज़िट कर रहे थे तो इंसान हमें माल मवेशी की भी बहुत ज़्यादा परवाह थी। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ज़िले हैदराबाद में 6 आपके जो हैं स्टेशनरी स्टेशन जो हैं वेटनरी डॉक्टर्स के वो कायम कर दिए गए हैं, जिन्होंने मजमूई तौर पर 1,16,000 मवेशियों को वैक्सीनेट किया है और 7,500 का इलाज भी किया है। तो 6 आपके स्टेशनरी सेंटर्स हो गए। एक मोबाइल स्टेशन है जो ट्रैवल कर रहा है जितने भी बंदों वाले इलाके हैं, गांव हैं, कि वहाँ पे कोई माल मवेशी की वैक्सीनेशन रहती है, कोई इलाज करना है तो वहाँ पे जाके वो करें। इसके अलावा हमारे पास जितने भी बंदों वाले इलाके हैं
वहाँ पे हमने DHO साहब और PPHI के साथ मिलके मेडिकल कैंप स्टैब्लिश करवा के, खुसूसन मैं आपको नाम बताऊँगा, मेहर अली कॉलोनी में चमड़ी की बीमारियों के जितने भी मामलात हैं, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, मोर इम्पोर्टेंटली मलेरिया में आपको बताता चलूँ कि 55,000 लोगों की स्क्रीनिंग हुई है, जिसमें से 5,000 के करीब हमारे पास केसेस भी हैं जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। तो गवर्नमेंट फुली फोकस्ड है कि जितने भी हमारे पास ऐसे इश्यूज़ जो पोस्ट फ्लड क्रिएट होते हैं उन पे अभी से ही काम शुरू हो जाए, और जो कंटीजेंसी प्लान आपने लो, मीडियम और हाई लेवल फ्लड्स के बनाए हैं, सिवियरिटी देखते हुए जो रेला आ रहा है इंशाल्लाह उस तरीके से फिर हम उसकी प्रिपरेशन करके एग्जीक्यूट करेंगे। हमारे पास सक्कर बैराज से यहाँ तक जो रेला पहुँचेगा उसमें 7 से 8 दिन होंगे। एम्पल टाइम है कि हम अपने जो भी प्लान्स बना चुके हैं उसको टाइमली एग्जीक्यूट कर लें, किसी भी किस्म का जानी और माली नुकसान ना होने। अच्छा, कच्चे का लैंड तो जैसे अभी ऑनरेबल फोकल पर्सन साहब, शराजी साहब, मिनिस्टर साहब ने बताया कि ये ऑलरेडी इंडेंजर्ड इलाका होता है, यहाँ पे पानी जाता है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि समंदर पानी एक्सेप्ट कर रहा है, लिहाजा ये जो रेला आएगा ये ट्रैवलिंग रेला होगा, ये 3 से 4 दिन जारी बात है यहाँ पे ठहरेगा, फिर यहाँ से मूव भी होगा। जिसकी ज़मीनें इलाका जहाँ थोड़े ऐसी पोजीशन में होंगे जहाँ पे ख़तरा हो तो इंशाल्लाह हम भी वहाँ पे तैयारियाँ करेंगे, लेकिन अगर आजी नुकसान उठाना है तो सबने मिलकर भी उठाना, क्योंकि रेला आ रहा है। अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है, महकमा मौसमियात के हवाले से क्या रिपोर्ट है अभी आप? महकमा मौसमियात ने जो हमें कल अलर्ट जारी किया उसमें हमारे पास यहाँ पे 31 से 3 तारीख तक माइल्ड और मॉडरेट रेन है जो कि सस्टेनेबल है इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके अलावा जो हमारे पास अभी कोटरी बैराज पे जो लेवल ऑफ फ्लड है वो लो लेवल है, 2,47,000 इनवर्ड है अपस्ट्रीम पे और आउटवर्ड है 2,14,000 आपके डाउन स्ट्रीम पे। तो इस वक्त तो सिचुएशन काफ़ी अंडर कंट्रोल और बेहतर है। अच्छा, दूसरा सवाल ये, पिछली जो बारिशें हुई थी उसका मज़ीद अभी तक पानी नहीं निकला, तो उसके हवाले से आप क्या? देखिए, छोटी मोटी गलियां हैं, देखिए वहाँ के यूनियन कमेटी के चेयरमैन हजरात, टाउन चेयरमैन हजरात वो अपना काम कर रहे हैं। मुझे जो कंप्लेंट मौसूल होती है मैं फ़ौरन से DDMA के और म्यूनसिपल सर्विसेज के ग्रुप पर डालता हूँ, खुद फॉलो करता हूँ। अलबत्ता एक जो एरिया हमारे लिए अभी परेशानी का बायस है वो मेहर अली कॉलोनी है, जिसमें फातिमा जिन्ना हाउसिंग सोसाइटी और आलियान कॉलोनी, इनका पानी हमारे लिए सरदर्द बना रहा है। पूरा एक बाउल शेप डिप्रेशन का इलाका है। हम सक्सेसफुली मेहर अली और आलियान कॉलोनी को क्लियर कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है आइंदा 24 से 36 घंटों के अंदर जो मेहर अली का बकाया पानी है वहाँ पे 5 मशीनें काम कर रही हैं, वो निकाल लेंगी, और जो 31 से 3 तारीख तक की बारिश है इंशाल्लाह इसमें ये इलाका क्लियर हो चुका होगा। सूबाई वजीर रियाज हुसैन शाह शराजी ने चीफ इंजीनियर इरिगेशन और अवामी नुमाइंदों के हमरा दरियाए सिंध के हिफाजती बंद का मुआयना किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत से आने वाला सैलाबी रेला पंजाब से होता हुआ सिंध में दाखिल हो रहा है। इस वक्त डाउन स्ट्रीम में पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक है और तमाम हिफाजती इंतजाम मुकम्मल हैं, जबकि सूरत हाल काबू में है। उन्होंने कहा कि सक्खर बैराज से पानी कोटरी बैराज तक पहुंचने में 7 से 8 दिन लगेंगे, जिसके बाद सूरत हाल मजीद वाज़ा हो जाएगी। सूबाई वजीर ने खबरदार किया कि अगर 5 लाख क्यूसिक का पानी कोटरी बैराज पर आया तो कच्चे के इलाके महफूज नहीं रहेंगे। ताहम इतराफ की आबादियों को अलर्ट जारी कर दिया गया है और सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हर मुमकिन इंतजाम कर लिए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 3 मकामात सरजानी और मुनारकी समेत जहाँ खतरात थे वहाँ भी हिफाजती इंतजाम कर लिए गए हैं और हुकूमत सिंध अवाम को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ज़ीशान खानज़ई, कलम की ताकत न्यूज़, हैदराबाद।